कराची में मनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई। गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र अपने क्लाइंट्स को बता रही थी कि उसे कुछ हुआ तो काम चलता रहेगा। पुलिस को मनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी का 15 मई तक 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिल गया, तहवील में ले लिया गया। अदालती रिमांड देने का हुक्मनामा कालअदम मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेजने के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त में तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करने की वजूहात नहीं बताई। मनशियात सप्लाई से मुताल्लिक़ जांच के लिए जिस्मानी रिमांड ज़रूरी था, कम अज़ कम 6 दिन का जिस्मानी रिमांड देना चाहिए था। अदालत ने कहा कि तफ्तीशी ऑफिसर रिमांड मुकम्मल होने के बाद मुताल्लिक़ा अदालत से रिमांड में तौसीक़ की दरख्वास्त कर सकते हैं। पिंकी की अदालत पेशी के मौके पर VIP प्रोटोकॉल देने पर SHO गार्डन हनीफ सियाल, SIU इंस्पेक्टर और 2 लेडी कांस्टेबल्स मुअत्तल। अनमोल उर्फ पिंकी को फ्लैट से गिरफ्तार करने की वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस एहलकारों के लिए फ्लैट का दरवाज़ा मुलजिमा ने खोला। लेडी कांस्टेबल ने अंदर दाखिल होते ही पिंकी का मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिया। वीडियो में देखा गया है कि फ्लैट की तलाशी भी ली गई। FIR के मुताबिक मुलजिमा को गार्डन में रिहायशी इमारत के फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में फ्लैट का पता गलत दर्ज किया गया। फ्लैट में मुकीम खानदान का कहना है कि जिस फ्लैट का पता मुकदमे में डाला गया वहाँ वो 8 साल से किराए पर रिहायश पजीर है। अनमोल और पिंकी को नहीं जानते। पुलिस की गफलत की वजह से वो सख्त ज़हनी अजियत का शिकार हैं। मुलजिमा अनमोल और पिंकी पर 2022 में लाहौर में पुलिस से बच निकलने का इल्ज़ाम। लाहौर पुलिस का दावा है कि 2022 में शादाब कॉलोनी में लग्जरी गाड़ी से मुलजिम रियाज बलोच मनशियात देने उतरा तो पुलिस ने काबू कर लिया। उसके साथ मौजूद उसकी बहन अनमोल और पिंकी गाड़ी दौड़ा कर निकल गई। रियाज बलोच पर कोट लखपत में मनशियात बरामदगी पर मुकदमा दर्ज किया गया। पिंकी भाइयों के हमरा कोट लखपत में निजी कॉलोनी में रिहाइश पजीर थी। उसका पंजाब पुलिस में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। सेनेट की कायम कमेटी बनाए दाखिला ने मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी के केस का नोटिस ले लिया। DGNF आइंदा इजलास में तलब। चेयरमैन कायम कमेटी सेनेटर फैसल सलीम ने कहा कि NF और सेक्रेटरी दाखिला बताएं पिंकी किस किस को मनशियात सप्लाई कर रही थी, मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम किया जाए, सबका टेस्ट कराएंगे। खुद को रज़ाकाराना तौर पर सबसे पहले मनशियात के टेस्ट के लिए पेश करेंगे। अफगानिस्तान हिंदुत्व की प्रॉक्सी बना हुआ है। दिल्ली और काबुल में कोई फर्क नहीं। हम चाहते हैं बातचीत के जरिए दहशतगर्दी का सद्देबाब हो, लेकिन अगर अफगानिस्तान तैयार नहीं तो जो भारत के साथ हुआ वही काबुल के साथ होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तालिबान हुकूमत को खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब में कहा इस वक्त मशरक़ी और मगरबी दोनों सरहदों पर एक ही दुश्मन है। काबुल हमें दहशतगर्दी रोकने की यकीन दहानी नहीं करा रहा। हमने 3 मुल्कों के साथ मिलकर उनको समझाने की बहुत कोशिश की। कतर, सऊदी अरब और तुर्की ने भी मुज़ाकरात में हमारा साथ दिया। चीन की पाकिस्तान से ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की कोशिशें मजीद तेज़ करने की अपील। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से चीनी वज़ीर वांग यी की टेलीफोनिक गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान आबनाए हरमुज़ खोलने से मुताल्लिक़ मसाइल के हल में किरदार अदा करे। उम्मीद है पाकिस्तान एतमाद के साथ अपनी कोशिशें जारी रखेगा, खित्ते में जल्द अमन की बहाली में किरदार अदा करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि चीनी सदर शी जिनपिंग से ईरान जंग पर तफसीली बातचीत होगी। ताहम अमरीका को ईरान के मामले पर चीन समेत किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं। वो चीनी सदर से मुलाकात में चीन को अमरीकी मंडियों के लिए खोलने का कहेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप आज 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंचेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का ईरान का एटमी फजला जल्द हासिल कर लेने का दावा। एक बार फिर ईरान जंग के तनाज़ुर में फील्ड मार्शल आज़म मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल में शानदार रहा। चीन का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे का खैर मक़दम। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीका और चीन के सदूर 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत आलमी अमन और तरक्की से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। चीन अमरीका के साथ बराबरी, बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफाद की बुनियाद पर ताल्लुकात को फ़रोग़ देने, तावन बढ़ाने और इख्तिलाफ़ात को मौसर अंदाज में संभालने के लिए तैयार है।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा है कि अमरीका का धमकियाँ आमेज़ रवैया, इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी और बेईमानी अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ का असल मसला अमरीका इसराइल की जंग बंदी की बार बार खिलाफ वर्जी है। ईरान स्ट्रेटीजिक आबी गुज़रगाह के लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ज़वाबित तैयार कर रहा है। तर्जुमानी ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। दुनिया बर्बरी और तसल्लुत को मुस्तरद करती है तो ईरान के हक में आवाज बुलंद करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से स्ट्रेटेजिक ताउन पर गुफ्तगू। अमरीका और इमारात के दरमियान शराकतदारी मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहदा अरब इमारात के सदर का भी फ़ोन पर राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका ईरान जंग दोबारा छिड़ने के खदशात। तेल की कीमतें बुलंद सतह पर। ब्रेंट खाम तेल $160 फी बैरल हो गया। WTI $101 फी बैरल पर देखा गया। यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स अब से कुछ देर पहले 875 पॉइंट्स कमी के बाद 1,68,041 पॉइंट्स पर देखा गया। कोरियन कॉस्पी, जापान निक्केई में भी इजाफा। बरतानिया आबनाए हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम बैनुल अक़वामी फ़ौजी मिशन में शामिल। ड्रोन्स, जंगी बहरी जहाज़ और टाइफून तैयारे फराहम करने का ऐलान। मिशन के लिए £11.5 करोड़ की रकम भी मुख्तस कर दी। बरतानवी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक मिशन के लिए बरतानवी जंगी जहाज़ मशरिक़ वस्ती रवाना हो चुका। हालात साजगार होते ही मिशन का आगाज़ कर दिया जाएगा। इसमें 40 से ज़ायद ममालिक शामिल हैं और ये मुकम्मल तौर पर दिफाई नौइयत का मिशन होगा। मिशन में जदीद ड्रोन्स, कश्तियाँ और बारूदी सुरंगें नाकारा बनाने वाला निज़ाम इस्तेमाल किया जाएगा। हुकूमत का मशरिक़ वस्ती और अहम ममालिक में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों से मुशावरत का फैसला। पाकिस्तानी सफ़रा की कॉन्फ्रेंस कल और परसों इस्लामाबाद में होगी। ज़राए का कहना है कि अमरीका, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, कुवैत, कतर, ओमान, उर्दन से पाकिस्तानी सफ़रा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की सालिसी के किरदार के हवाले से आइंदा के लाहेमल का जायज़ा लिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात हुकूमत को पेश की जाएंगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा एस पॉल कपूर की मुलाकात। कारोबारी माहौल बेहतर बनाने पर हुकूमती इक़दामात को सराहा। दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों की निशानदेही की। कहा, अमरीकी सरमायाकारों के लिए तवानाई, मादनियात, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और डिजिटल फाइनेंस में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौमी सनअती ताल्लुकात कमीशन के चेयरमैन और मेंबर की तैनाती न होने के खिलाफ केस। अदालत का पीर तक सीनियर मेंबर को एक्टिंग चार्ज देने का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चेयरमैन NIRC की तैनाती की समरी भेज दी गई। 2 हफ्ते का वक्त दिया जाए। अदालत ने कहा 1 मई से ओहदा खाली है। आज 13 तारीख हो गई, आप मजीद 2 हफ्ते मांग रहे हैं। समरी में एक लाइन क्यों नहीं डालते कि जब तक नया चेयरमैन नहीं आता, जो सीनियर है उसको एक्टिंग चेयरमैन का चार्ज दे दें। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का शहर का $12 अरब का बजट खसारा खत्म करने का ऐलान। कहा, बजट खसारा खत्म कर दिया, लेकिन पार्क्स, लाइब्रेरी, सड़कों और सरकारी रिहायशी मंसूबों के लिए तारीखी फंड्स फराहम किए। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की बजट खसारा खत्म होने पर ज़ोहरान ममदानी की तारीफ। कहा, जब बल्दियाती हुकूमतें अरबपतियों के बजाय मेहनतकश खानदानों के साथ खड़ी हों तो वो हर मुश्किल पर काबू पा सकती हैं। मेयर ने खसारा खत्म करके भी अवामी सहूलियात में सरमायाकारी जारी रखी। UAE ने हिज़्बुल्लाह से ताल्लुक़ पर 16 अफराद दहशतगर्द करार दे दिए।
ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज की तैयारियां, पीसीबी ने 28 खिलाड़ियों को कैंप में तलब कर लिया। फहरिस्त में साइम अयूब का नाम शामिल नहीं। पाकिस्तान अंडर 19 के फास्ट बॉलर अब्दुल सुबहान, अली रजा, टेस्ट ऑलराउंडर आमिर जमाल भी कैंप में मदऊ। एनसीए लाहौर में वाइट बॉल कैंप 15 से 21 मई तक जारी रहेगा, जबकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी में खेली जाएगी। आज फिल्म और फिल्म वाला पिक्चर्स की खौफ, थ्रिल और सनसनी से भरपूर फिल्म ज़ॉम्बीट का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। फिल्म के मरकजी किरदारों में फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात समेत दीगर फनकार शामिल। फिल्म बड़ी पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।